आज के समय की प्रेरणा है दोस्तों, वो ये है कि एक अद्भुत भक्ति सिखाते हैं। भगवान सिखाते हैं कि व्यक्ति ईश्वर परायण होकर, ईश्वर निष्ठ होकर भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा करके जीवन को कैसे जी सकता है। महर्षि रमण ने एक बहुत ही प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया की जितनी साधनाएं हैं उनका निष्कर्ष एक ही है कि व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित कैसे कर सकता है, और जो कर सकता है उसका स्थान सर्वोपरि हो जाता है। इसीलिए राम दरबार में परिवार का हिस्सा न होते हुए भी हनुमान जी को सबसे आदर का स्थान मिलता है। क्यों? भक्ति के कारण, समर्पण के कारण। कहानी आती है, और कहानी ये आती है कि लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान राम से, उन्होंने कहा कि साहब इतने अच्छे अच्छे आपके भक्त हैं, शबरी हैं, केवट हैं, जटायु हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, नल नील हैं। बोले नल नील को देखिए साहब, बोले तो आपका नाम लिख करके आपके ऊपर विश्वास के आधार पे पानी में पत्थर डाल रहे हैं। बोले इन सब के होते हुए आप हनुमान जी को ज़्यादा क्यों देते हैं महत्व? बोले कि हनुमान के अंदर की जो भक्ति है वो अतुलनीय है लक्ष्मण। बोले कैसे? बोले मैं दिखाता हूँ। गए जहाँ पर लोग पुल बना रहे थे, उन्होंने नल नील से पूछा कि साहब आप लोग ये बना रहे हो, ये कैसे पत्थर तैर रहा है? बोले साहब आपके नाम का प्रताप है, आपका नाम हम लिख करके डालते हैं तो ये तैरने लग जाता है। बोले मेरे नाम का प्रताप है? बोले हाँ। तो भगवान बोले कि यदि मैं राम लिख करके डालूं तो ये पत्थर तैरेगा? बोले क्यों नहीं तैरेगा? भगवान ने नाम लिखा और डाला और पत्थर गया डूब। बोले अरे साहब डूब गया। नल नील को लगा कि तो हमारे कारण था, हम बेकार के कह रहे थे कि भगवान के कारण। नल नील को लगा कि हम तैरा रहे थे पत्थर को। उनने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान आप क्या कहते हैं? हनुमान बोले कि साहब आपके नाम में इतना प्रताप है कि हमारे जैसे तुच्छ लोग भी जब आपका नाम लेकर के पत्थर पे डालते हैं और उसको पानी पे फेंकते हैं तो वो तैर जाता है। बोले पर मैंने डाला और डूब गया। बोले हाँ भगवान है साहब। बोले आप यदि किसी को त्याग देंगे तो उसको उबार पाने की सामर्थ्य तो समुद्र में भी नहीं है। इतना विश्वास व्यक्ति के पास होना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जब भगवान की, हनुमान जी की तारीफ करते हैं तो लिखते हैं राम माथ मुकुट राम, राम सिर नयन राम। माथे पर भी राम है, मुकुट पर भी राम है, सिर पर भी राम है, नयन पर भी राम। राम कान नाक राम, ठोड़ी राम नाम है। बोले हर जगह पर तो राम नाम है भगवान के। बोले राम मन वचन राम, मन में भी राम है, वचन में भी राम है। राम धर्म कर्म राम, धर्म भी उनका राम ही है और कर्म भी राम ही है। मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। बोले भगवान के रोम रोम में और कण कण में वही रामचंद्र जी हैं। बस ऐसे ही हमारे को गुरुदेव के प्रति हो जाने की आवश्यकता है। रोम रोम में, कण कण में वही उन्हीं की आवाज़ हो, उन्हीं की अमृतवाणी जाए, गुरुदेव हो, माता जी हो। इनका चिंतन जो है इतना लबालब भर जाए कि इसके अलावा ना हमारे मन से कुछ निकले, वचन से कुछ निकले। और इस भावना के साथ इस समय में हमारी गायत्री की उपासना चले तो वातावरण के अंधकार को तोड़ पाने की सामर्थ्य हम निश्चित रूप से रखते हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जीवंत, जागृत, देवतुल्य आत्मा है। ये समय हमारे अंदर के देवता के जागने का है। भगवान हनुमान आज जो है पुकार पुकार करके कहते हैं कि का चुप साधी रहा बलवाना। आप लोगों के अंदर के बलवान को जागने की आवश्यकता है। ऐसे बलवान को जागने की आवश्यकता है जिसके चिंतन में सकारात्मकता हो, जिसके अंदर इस परिस्थिति से जूझने का बल हो, शक्ति हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो। उसके अंदर इतना गुरुदेव माता जी के ऊपर भरोसा हो कि हम कितने भी विषम परिस्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ हैं सभी जानते हैं, पर हमारी जो मनस्थिति है वो हम ही जानते हैं। और हमारी मनस्थिति को सुदृढ़ बनाकर, सशक्त बनाकर, सार्थक बनाकर, सकारात्मक बनाकर, समर्पित बनाकर इन्हीं तूफान से भरी परिस्थितियों के मध्य में से हम लोग नई राहों को लौटा करके लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और दृढ़ विश्वास है। आज यही एक छोटा सा संदेश अपने सभी भाई बहनों के लिए है कि इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जहाँ पर अनेकों लोग, अनेकों भाई, अनेकों बहन कष्ट के दौर से गुजर रहे हैं और उनके सबके साथ हम लोगों की भावनाएं अहर्निश लगी हुई हैं, उन्हीं भावनाओं के साथ साथ एक संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि आज की इन परिस्थितियों को सार्थक, सकारात्मक और साधनात्मक बनाने के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम करेंगे, अहर्निश करेंगे, अनवरत करेंगे और करते करते कभी थकेंगे नहीं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। अंधकार है, अंधकार को चुनौती है कि वो पूरी तरह से अपने प्रहार को कर सकता है, पर प्रकाश के पास सामर्थ्य हमेशा इतनी होती है कि वो अंधकार को चीर करके रास्ता बनाता है।
जितना भरोसा अंधकार को नकारात्मकता पर है, उतना ही भरोसा हम लोगों को गुरुदेव और माता जी पर है। आज की परिस्थितियों में यही सार्थकता, यही सकारात्मकता नए विश्वास को जन्म दे, नई संभावनाओं को जन्म दे। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल।